हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर नहीं भी कर रहे हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम का ज़्यादा देर नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है। और आप लोग तो 12th क्लास में हो, पढ़ लीजिए। मैं रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को पूरा देखिए ना, और लाइक भी करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी मोटिवेट हूँ। हाँ भाई, मेरा भी कोई वीडियो देख रहा है, लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, पर आप लोग लाइक नहीं करते, बस देखते मेरे चैनल में विज़िट करते फिर चले जाते हैं। देखते ही नहीं है कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, कैसे नहीं पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ देखा करिए। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाती हूँ। आप लोग देखिएगा, बोलिएगा मैम ये क्वेश्चन बताइए, ये चैप्टर का मुझे दीजिए, ये बुक, ये सब्जेक्ट का दीजिए, तो मैं दूंगी ना। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आप लोगों को सारा कुछ शेयर करूँगी। और मैं इतने अच्छे से बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो देखा करिए और लाइक किया करिए। आज का क्वेश्चन है, देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य किए? ठीक है, क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य किए? इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर मैं देती हूँ। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सारा चैप्टर 2 का सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग सोचिएगा नहीं कि ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारा इम्पॉर्टेंट है, सारा नोट्स बना लीजिए। अगर फुल PDF चाहिए तो मेरे को इस ID में DM कर दीजिए कि मैम मुझे इस चैप्टर का चाहिए, तो मैं दे दूँगी। और आप लोग निकाल लीजिए उसका प्रिंट आउट, आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, उसी से पढ़िए, ठीक है? अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? और हाँ, प्लीज़ वीडियो को पॉज कर आप लोग मत लिख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, ठीक है? और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने में आप लोगों का पैसा तो नहीं लग रहा है ना, तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य किए? ठीक है, आंसर है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। देखिए, जब कलिंग युद्ध हुआ ना, तो उसके बाद में अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है? बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने लिम्बनी आदि पवित्र स्थान की यात्रा की, समधर और शिला लेखों पर धर्म के संदेश खुदवाए, सापुत बनवाए और बौद्ध संघों को मदद दी, ठीक है? पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति करवाई और अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिससे बौद्ध धर्म फैलाया। थोड़ा सा मेरा गला बैठ गया है, इसीलिए खर कर रहा है, आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा और समझिएगा, ठीक है? तो मैं फिर से आप लोगों को समझा दे रही हूँ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध जब हुआ था ना, तो आप लोग कलिंग युद्ध के बारे में तो पढ़े होंगे, तो ठीक है, आप लोगों को तो पता होगा कलिंग युद्ध क्या है। तो चलिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सबसे पहले तो वो बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने लिम्बनी आदि पवित्र स्थानों की यात्रा की, जितना भी पवित्र स्थान है लिम्बनी आदि जैसे, वहाँ का वो यात्रा किया, ठीक है? और शिलालेखों पर धर्म के संदेश खुदवाए, सापुत बनवाए, मतलब शिलालेख सब धर्म का पूरा संदेश को खुदवाया, फैलाया और बहुत सारा चीज़ बनाया। बौद्ध संगठनों की मदद की, बौद्ध धर्म जो अपनाता बौद्धों लोग का मदद किया। पाटलिपुत्र में तीसरे संगीति करवाए, पाटलिपुत्र में तीसरा संगीति करा। और यहाँ तक वो क्या किया कि अपना बेटा महेंद्र और अपनी पुत्री का भेजा, जिससे बौद्ध धर्म, दोनों अपना बेटा और बेटी को भेज दिया श्रीलंका, और वहाँ पर भी बौद्ध धर्म को फैलाया। अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा से
बट इसका आंसर फिर से पढ़ते हैं। कालिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने लिम्बुनी आदि पवित्र स्थानों की यात्रा की समदर और शिलालेखों परम धर्म के संदेश खुदवाए, सापुत बनवाए और बौद्ध संघों की मदद की। पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति करवाए और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिससे बौद्ध धर्म फैला। ठीक, क्लियर है? ओके। कालिंग युद्ध का बाद अशोक जो था ना, वो अपना सबसे पहले तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद जब बौद्ध धर्म को वो अपनाया तो वो बौद्ध धर्म का बारे में सबको बताने लगा, वो चीज़ को फैलाने लगा। ठीक है, और बहुत पवित्र स्थान में गया, बहुत कुछ सापुत बनवाया और यहाँ तक अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो लोग वहाँ पर भी जाकर बौद्ध धर्म को फैलाए। क्लियर है? ओके। अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा। समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगी और थोड़ा मैं कुछ बोलती हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मैं वर्ड गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, ये चीज़ होता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन है, मौर्य कालीन इतिहास के किन्हीं दो प्रमुख साहित्य स्रोतों के नाम बताएं। ठीक है, मौर्य कालीन इतिहास के किन्हीं दो प्रमुख साहित्य स्रोतों के नाम बताइए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2003 में पूछा गया, यानी कि 2026 में भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, मौर्य कालीन इतिहास के दो प्रमुख साहित्य स्रोत है इंडिका और अर्थशास्त्र। इंडिका जो बुक है उसमें भी अशोक के बारे में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ, इससे भी हम लोगों का बौद्ध धर्म अशोक के बारे में पता चलता है, और अर्थशास्त्र में भी दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों से हम लोगों को बौद्ध धर्म और अशोक का कहानी पता चलता है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। क्लियर है? ओके, फिर से मैं पढ़ दूँ? ओके, पढ़ देती हूँ। मौर्य कालीन इतिहास के किन्हीं दो प्रमुख साहित्य स्रोतों के नाम बताइए। मौर्य कालीन इतिहास के दो प्रमुख साहित्य स्रोत हैं, क्या क्या है? इंडिका और अर्थशास्त्र। अब तीसरा क्वेश्चन है, कालिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कालिंग युद्ध जब हुआ था तो अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कालिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा, बहुत सारा प्रभाव पड़ा। ठीक है, कालिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। कालिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन जो था वो पूरी तरह से बदल गया। फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने हिंसा छोड़कर अहिंसा अपनाई। कालिंग युद्ध जब हुआ था तो अशोक उसमें युद्ध में बहुत ही ज़्यादा रक्तपात को देखा तो वो हिंसा छोड़ दिया और अहिंसा को अपना लिया। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, महासाहर और शिकार छोड़ दिया। महासाहर मतलब होता है लड़ाई उड़ाई सब छोड़ दिया और शिकार करना भी छोड़ दिया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसे राज धर्म घोषित कर दिया। बौद्ध धर्म अपनाया और इसे राज धर्म भी घोषित कर दिया। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, उसने युद्ध के बजाय धम्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने युद्ध का बजाय धम्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। सिक्स्थ पॉइंट है, बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी पूरी तरह की योगदान दिया। बौद्ध धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार किया और अपना पूरा योगदान दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, बाय। आप लोगों को पता है क्या करना है? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई चैप्टर का चाहिए हिस्ट्री में 3, 4, 5, 6 तो मुझे कमेंट करिएगा, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो आप लोगों को नहीं पता है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो दूसरा दिन आप लोगों को दे दूँगी। ओके, बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं अगर कुछ गलत बोली हूँ तो आप लोग भी कमेंट में बोल सकते हैं, मैम दी ये आप गलत बोले हैं, आप सही कर लीजिए, तो मैं उसे सुधार लूँगी। ओके, बाय।